जय यीशु सबों को फिर से आप सबों को मैं स्वागत करता हूं मेरे ये चैनल पे जिसका नाम है से येस टू जीसस। हिंदी में बोलेंगे तो ईश्वर को या प्रभु यीशु को हाँ कहिए। क्रिस्त मेरी आवाज साथियों, आप सभी को आज का दिन के लिए मैं आमंत्रित करता हूं मेरी इस चैनल पर। और विशेष करके आज आइए हम लोग प्रभु को धन्यवाद दें आज का दिन के लिए, आज का सुंदर सा दिन के लिए। हम सभी को एक मौका फिर से मिला है ताकि हम लोग प्रभु यीशु के पास और नज़दीक जा सके, उसको और नज़दीक से जान सके, उसको पहचान सके, उसके साथ हमारा रिश्ता अच्छा हो। हम लोग जानते हैं दुनिया में बहुत सारे लोग बहुत सारे भगवान को मानते हैं, लेकिन हम लोग जानते हैं कि हमारे यीशु मसीह हमारे मुक्तिदाता हम लोगों के लिए अपना बलिदान चढ़ाया है। आज हम लोग सुसमाचार में सुनेंगे संत यूहन्ना कह रहे हैं कि दुनिया को पिता परमेश्वर ने इतना प्यार किया कि वो आप अपने ही एकलौते पुत्र को संसार के लिए बलि चढ़ा दिया, दान दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे उसका विनाश ना हो लेकिन वो अनंत जीवन प्राप्त करेगा। मेरी युवा साथियों, आज का ये सुसमाचार हम सभी के लिए बहुत ही फिट है, हम लोगों के सूट है। हम लोगों के लिए सुसमाचार बहुत ही हम लोग दूसरी तरीके से देखेंगे। प्रभु यीशु को अगर समझना है तो ये जो आज का जो सुसमाचार का चैप्टर है ना, इसी चैप्टर में पूरा रहस्य छिपा है। प्रभु यीशु किस लिए इस धरती पे आए थे, प्रभु यीशु को परमेश्वर किस लिए भेजा था, और हम लोगों को प्रभु यीशु से क्या करना है, क्या रिश्ता जोड़ना है, और उसके बाद हमको फ्यूचर में, भविष्य में हमको हमारे साथ क्या होगा, वो सब कुछ बताया गया है। आइए ये रिफ्लेक्शन और सुसमाचार सुनने से पहले हम लोग आज प्रभु यीशु को धन्यवाद दें। हम लोगों का सभी को सुरक्षित रखने के लिए, एक नया सुंदर सा दिन हमको दिखाने के लिए, नया सुबह को दिखाने के लिए, हमारे माता पिता भाई बहनों को सुरक्षित रखने के लिए हम प्रभु को धन्यवाद दें। आइए हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं। प्रभु यीशु तेरी स्तुति हो, तेरी महिमा हो, तेरी आराधना हो। प्रभु यीशु तो हम सभी को प्यार करता है, हर समय हमको प्यार करता है। प्रभु चाहे हम गलती करें, चाहे हम अच्छे हो, चाहे बुरे हो, चाहे जिस सिचुएशन में भी हो, जिस कंडीशन में भी हो, तू हमारे साथ हमेशा साथ देता है, हमको आगे लेके चलता है। प्रभु इस प्यार के लिए, इस अनुकंपा के लिए, इस दया के लिए हम आपकी स्तुति करते हैं। ताहे दिल से हम आपको धन्यवाद देते हैं। प्रभु एक नया दिन हम लोगों को दिखाया, एक नया मौका हम लोगों को दिया है प्रभु, तो ताकि हम लोग तेरे करीब आ सके, तुझे जान सके, व्यक्तिगत रूप से हम तुझे जान सके। इसलिए आप हमको एक अपॉर्चुनिटी दिए हो प्रभु, उस दया को, उस प्रेम को, उस शांति को तू हमारे लिए हमेशा देता है। इसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु। धन्यवाद देते हैं प्रभु, हमारे माता पिता भाई बहन रिश्तेदार जितने भी हम सभी से जुड़े हैं, उन सभी को आप सुरक्षित रखे हो। मेरे यीशु धन्यवाद देते हैं इस धरती के लिए, धन्यवाद देते हैं जो भी सिचुएशन हम लोग आज फेस कर रहे हैं, चाहे कोरोना का स्थिति हो, चाहे दूसरे भूखमारी की स्थिति हो, बेरोजगार की स्थिति हो, जो भी स्थिति को हम लोग गुजर रहे हैं, जो भी स्थिति में हम लोग गुजर रहे हैं, जो भी परेशानी हम लोग झेल रहे हैं, उसके बीच में भी तो हमको नहीं छोड़ा है, हमको राह दिखाने के लिए आगे आ रहा है प्रभु, हमको लेके चल रहा है प्रभु। इसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु। तेरी स्तुति हो, तेरी आराधना हो, तेरी महिमा हो मेरे यीशु मसीह। मेरी बात साथियों, मेरे प्यारे भाई और बहनों, आइए प्रभु को धन्यवाद देने के बाद हम लोग आज विशेष रूप से उन सभी भाई बहनों के लिए प्रार्थना करेंगे जो अपने जीवन को प्रभु से बहुत दूर लेके चले गए हैं। हमें बात करता हूँ उन सभी भाई बहन जो प्रभु में थे लेकिन दुनिया की तौर तरीके के कारण प्रभु की जीवनी को, प्रभु की शैली को, प्रभु की वचनों को त्याग करके दुनिया की रीति रिवाज में जीवन बिताते हैं। विशेष करके यूथ के बारे में आज भी बात करता हूं। मैं यूथ के बारे में आप लोगों के सामने रखना चाहूँगा। जो यूथ
एक जीवन में जो यूथ का समय होता है, जवानी का समय होता है, जो यंग लाइफ होता है, उस समय प्रभु कहते हैं कि हम लोग इसी समय को उदाहरण स्वरूप प्रभु के लिए बिताना चाहिए। लेकिन हम लोग आज बहुत सारे लोग बहुत सारे भाई बहन को हम लोग देखते हैं जो कि बहुत सोशल मीडिया में लगे रहते हैं, अपने जीवन को दूसरों के साथ मौज मस्ती में लगे रहते हैं। प्रभु की वचन को उनके जीवन में कोई मायने नहीं रखता है। खाना पीना, मौज मस्ती, सोशल मीडिया में इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर, चैट, जितने भी सोशल मीडिया से उन सभी में लिप्त रहते हैं। 24 आवर्स मोबाइल में गेम्स करते हैं और उन लोग दुनिया में इस तरह शैतान उन लोगों को जकड़ लिया है मोबाइल के द्वारा, इंटरनेट के द्वारा, कि उन लोग उस जगह से वापस नहीं आ पा रहे। उन सभी भाई बहनों के लिए आज हम प्रार्थना करेंगे जो इंटरनेट के लिए, मोबाइल के लिए एडिक्टेड हो चुके हैं, विशेष करके यूथ। आइए हम प्रार्थना करते हैं। दयालु ईश्वर, हम हमारे सारे जगत के यूथ के लिए आज प्रार्थना करते हैं। उन सभी को प्रभु तू अपने चिंता, अपने प्रेम, अपने दया से भर दे। उन सभी के ऊपर तू दया कर प्रभु। उन लोग भूल चुके हैं कि तू सत्य ईश्वर है और इस दुनिया में सिर्फ शैतान का राज होता है और शैतान मोबाइल और इंटरनेट के चक्कर में उन सभी को फंसा रखा है। ये बात उनको रियलाइज करने के लिए मदद कर मेरे यीशु। उन लोगों को आशीष प्रदान कर, कृपा प्रदान कर, उन लोगों की पाप को क्षमा कर, उन लोगों को चेतावनी दे, उन लोगों को एक रास्ता खोल दे जिसमें वे सच्ची मन से, सच्चे दिल से पहचान सके कि तू ही प्रभु है, और उन लोग जान सके कि इस दुनिया में जो भी कुछ हो रहा है कुछ क्षण के लिए, लेकिन तेरे साथ हमेशा रहेगा। तू अनंत जीवन के लिए हमारा साथ देता है। मेरे प्रभु यीशु, मैं उन सभी भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ जो विशेष तौर से पोर्न एडिक्शन है, जो पोर्न वीडियोस देखते हैं, अपने जीवन को पूरा हताश, विनाश कर चुके हैं, नष्ट कर चुके हैं, शैतान का घर बना चुके हैं अपना जीवन को। उन सभी यूथ लोगों के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु। उन सभी को अपने खून से संचालित कर, धो डाल प्रभु उन सभी को। उन लोगों की मन दिल में तू सच्चा ज्ञान को भर दे, सत्यता को भर दे। उन लोगों के जीवन में एक रोशनी को ला, एक लाइट को ला, ताकि उन लोग अपने जीवन में महसूस कर सके प्रभु कि सत्य ईश्वर तू है, और ये दुनियाई चीज़ों को छोड़ के तेरी वचनों के अनुसार, तेरी शिक्षाओं के अनुसार, तेरी दिए हुए रास्तों पर उन लोग चल सके। इसके लिए हम विशेष तौर से आज प्रार्थना करते हैं प्रभु। उन सभी के ऊपर तू कृपा बरसा प्रभु, जो संसार की मोह माया से, इंटरनेट, मोबाइल, फोन वीडियोस, खेल कूद, मौज मस्ती, एंजॉयमेंट लाइफ में अपना जीवन को बिता रहे, उन लोगों को ध्यान रख, उन लोगों के ध्यान भटका कर तू अपने राह पर लेके आ प्रभु। जो ध्यान उन लोग शैतान के द्वारा भटक गए हैं, शैतान के राह से लेके अपने राह पर, सच्चाई के राह पर लेके आ प्रभु। उन सभी को आशीष प्रदान कर प्रभु। उन सभी को विशेष करके जो एडिक्टेड है, उन सभी भाई बहनों के लिए हम प्रार्थना करते हैं। उन सभी को तू कृपा प्रदान कर। आइए मेरी बात साथियों, प्रभु यीशु को हम लोग धन्यवाद देते हैं। हमारे प्रार्थना वो सुने हैं और अभी हम विश्वास करते हैं कि वो हमारे लिए सब कुछ करता है। हमारे लिए ही आया था, हमारे लिए ही वो संसार में आया है, प्रभु के द्वारा, प्रभु परमेश्वर के द्वारा भेजा गया था, और सभी हम लोगों के लिए वो आके इस धरती पे मुक्ति प्रदान करके वो सूली पे चढ़ के प्रभु ईश्वर के पास चले गए हैं। आइए मैं आप सभी को आमंत्रित करता हूँ आज का सुसमाचार सुनने के लिए। प्रभु यीशु संत यूहन्ना का सुसमाचार आज है, हम लोग पढ़ेंगे अध्याय 3 पद संख्याएँ 16 से लेके 21 तक। अध्याय 3 पद संख्याएँ 16 से लेके 21 तक संत यूहन्ना का सुसमाचार है। आइए मैं आप लोगों के लिए पढ़ता हूँ। आइए हम लोग छोटी से रिफ्लेक्शन सुनेंगे और आज का दिन इसके अनुसार कोशिश करेंगे कि हम लोग किस तरह आज का दिन प्रभु के लिए हम लोग समय बिता सके। ईसा संसार का मुक्तिदाता। ईश्वर ने संसार को इतना प्यार किया कि उसने उसके लिए अपने इकलौते पुत्र को अर्पित कर दिया, जिससे जो उनमें विश्वास करता है उसका सर्वनाश ना हो बल्कि अनंत जीवन प्राप्त करे। कितना सुंदर, मधुर, प्यारा
स्पष्ट तौर से हम लोगों को बताया जाता है। कितना सुंदर प्यारा वचन है। मैं फिर से आप लोगों के सामने पढ़ना चाहूँगा। ईश्वर ने संसार को इतना प्यार किया कि उसने उसके लिए अपने इकलौते पुत्र को अर्पित कर दिया, जिससे जो उनमें विश्वास करता है उसका सर्वनाश ना हो बल्कि अनंत जीवन प्राप्त हो। ईश्वर ने अपने पुत्र को संसार में इसीलिए नहीं भेजा कि वह संसार को दोषी ठहराए, उसे इसीलिए भेजा है कि संसार उसके द्वारा मुक्ति प्राप्त करे। जो पुत्र में विश्वास करता है वह दोषी नहीं ठहराया जाता है, जो विश्वास नहीं करता वह दोषी ठहराया जा चुका है, क्योंकि वह ईश्वर के इकलौते पुत्र के नाम में विश्वास नहीं करता। दंडाज्ञा का कारण यह है कि ज्योति संसार में आई है और मनुष्य ने ज्योति की अपेक्षा अंधकार को अधिक पसंद किया, क्योंकि उनके कर्म बुरे थे। जो बुराई करता है वह ज्योति से बैर करता है और ज्योति के पास इसीलिए नहीं आता कि कहीं उसके कर्म प्रकट ना हो जाए। किंतु जो सत्य पर चलता है वह ज्योति के पास आता है, जिससे यह प्रकट हो कि उसके कर्म ईश्वर की प्रेरणा से हुए हैं। ख्रिस्त में मेरी बात साथी, प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। ईश्वर ने संसार को इतना प्यार किया कि उसने अपने इकलौते पुत्र को संसार के लिए बलि चढ़ा दी, दान कर दिया, ताकि हम और आप जो प्रभु यीशु पे विश्वास करेंगे तो हम लोगों को अनंत जीवन प्राप्त होगी। ये वचन कहता है, ये बाइबल कहता है, ये प्रभु का वचन कहता है। मेरी बात साथियों, अगर हम लोग प्रभु यीशु से अगर हम लोग विश्वास करते हैं, एक दिन के लिए नहीं, 2 दिन के लिए, 3 दिन के लिए नहीं, 1 साल, 10 साल, 15 साल, 100 साल के लिए नहीं, अनंत जीवन का वो जो मधुर समय प्रभु यीशु के साथ बिताने का मौका हमको मिलेगा। मेरी बात साथियों, अगर जब मनुष्य पाप किया था, पाप में डूबा हुआ था, जब एव और आदम जब पाप किए थे, जब मनुष्य जाति नूह के समय में पाप किया था, तो सर्वनाश हो गया था, पूरा जल प्रलय हो गया था सारे संसार में। फिर दूसरी बार प्रभु परमेश्वर कहते हैं कि मैं दुनिया में कभी भी फिर इस तरह जल प्रलय नहीं करूँगा, लोगों को विनाश नहीं करूँगा। फिर भी उसके बाद भी लोग इज़राइल जाति, जिन इज़राइल जाति को मिस्र देश से मूसा की लीडरशिप में वापस लेके आए थे, जो प्रॉमिस लैंड है, जो जिस जगह पे प्रभु परमेश्वर लेके आए थे, उसी परमेश्वर को उन लोग भूल जाते हैं, पाप करते हैं, पाप में डूबते हैं और पाप से ही जुड़े रहते हैं। प्रभु आगे जाके कहता है कि परमेश्वर कहते हैं कि मैं इसीलिए यीशु को नहीं भेजा कि संसार को मैं दोषी ठहराऊंगा। मतलब संसार पाप किया है, संसार के सारी जाति पाप किए हैं, लेकिन उनको मुक्ति दिलाने के लिए उनको मैं इतना प्यार करता हूँ कि उन लोगों की मुक्ति, पापों से छुटकारा पाने के लिए, मौत से छुटकारा पाने के लिए, अनंत आग से छुटकारा पाने के लिए, मैं उन लोगों को बचाने के लिए मैं मेरे पुत्र को भेज रहा हूँ, लेकिन दोषी ठहराने के लिए नहीं। हाँ, उन लोग पाप किए हैं, मैं जानता हूँ, लेकिन मैं उनको पाप क्षमा करता हूँ। उनके पाप जितना भी हो जाए मैं उनको क्षमा करता हूँ और उनको मैं दोषी नहीं ठहराता। मैं उनको एक पिता की तरह प्यार करता हूँ। उनको हमेशा मैं गले से लगाने के लिए मैं हमेशा तैयार हूँ बोल के प्रभु ईश्वर संत यूहन्ना के माध्यम से आज हमको बताते हैं। अगर हम लोग पापों में डूबे हुए हैं तो प्रभु परमेश्वर चाहता कि ये दुख किया, मैं इनको मनुष्य को अपने स्वरूप बनाया बोल के प्रभु दुख करते हैं। जब ईव और आदम जब पाप करते हैं तो वो दुख करते हैं, और अगर वो चाहते तो सर्वनाश कर सकते थे, मानव जाति का सर्वनाश कर सकते, लेकिन वो ऐसा नहीं किए। वो हम सभी को बचाने के लिए प्रभु यीशु मसीह को हम लोगों के पापों से छुड़ाने के लिए, मुक्ति दिलाने के लिए हम लोगों के लिए प्रभु भेजता है।
और वही परमेश्वर, वही प्रभु यीशु हम लोगों के लिए, हमारे पापों के लिए, हमारे मुक्ति के लिए अपना खून बहा के क्रूस पे चढ़ता है और बलि चढ़ जाता है और मर जाता है। मेरी वाह साथियों, विश्वास करना है तो एक विश्वास कीजिए, प्रभु यीशु से विश्वास कीजिए, आपका जीवन सफल हो जाएगा, आपका जीवन सफल हो जाएगा। आज आगे जाके हम लोग सुन रहे हैं कि संसार को प्रभु को भेजा गया था, यीशु मसीह को भेजा गया था, लेकिन संसार प्रभु यीशु को यहाँ पे ज्योति के स्वरूप बताया गया है। संसार को एक ज्योति प्रदान किया गया था, लेकिन ज्योति के साथ उन लोग बैर किए और अंधकार को उन लोग प्रेम किए। मतलब जो मानव जाति है अंधकार को ज़्यादा पसंद किया, ज्योति को ठुकराया। कहने का अर्थ है मेरी वाह साथियों, आज भी हम लोग टुडे ऑल्सो, आज भी हम लोग वही अंधकार को ही प्यार करते हैं, वही अंधकार में रहने के लिए हम लोग इच्छा करते हैं, वही अंधकार में हम लोग जीवन बिताते हैं और शैतान के साथ आगे बढ़ते जाते हैं। जीवन का जो अनंत खुश होता है, जीवन का जो सुंदर समय होता है प्रभु के साथ बिताने के लिए, प्रभु को जानने के लिए, प्रभु के वचनों में लीन होने के लिए, हम लोग वो सब नहीं करते हैं। प्रभु यीशु को परित्याग कर रहे हैं, दुनिया की तौर तरीके से, दुनिया की जीवन बिताते हुए, दुनिया के हिसाब से जीवन बिताते हुए हम लोग प्रभु को परित्याग करते हैं। आज भी, आज ये सुसमाचार हम सभी को एक आंखें खोल देने वाली बात करता है कि हम लोग पहचाने जाने कि संसार को शैतान अपने तरीके से चलाता है। मेरी वाह साथियों, याद रखिए, शैतान को, संसार को शैतान अपने तरीके से चलाता है, ये संसार को, इस दुनिया को। अगर इस दुनिया में शांति, प्रेम, सच्ची जो आनंद होता है, सच्चा आनंद होता है, सच्चा प्रेम, दया, खुशी होती है ना, वो सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु के पास है, शैतान के पास नहीं। ये दुनिया में जितने भी चीज़ आप लोग खरीद लो, खा लो, पी लो, घर बना लो, कार खरीद लो, बंगलो खरीद लो, जो भी जितने बड़े बड़े चीज़ आपके जीवन में आप कर सकते हो कर लो, लेकिन दुनिया की तौर तरीके से अगर प्रभु के साथ ना जुड़ते हुए, प्रभु से अलग होते हुए अगर आप जीवन बिताओगे तो कुछ समय के लिए आप खुश हो सकते हो, लेकिन आगे का समय आप लोगों के लिए रोना पड़ेगा, दुख में परिपूर्ण हो जाएगा आपका जीवन। क्योंकि संसार को शैतान चीटिंग करता है, ठगता है, आपकी आत्मा और मेरी आत्मा चुराने के लिए शैतान ठगता है, लेकिन प्रभु यीशु ठगता नहीं है। प्रभु यीशु सच्चा प्यार करता है, वो करके दिखाया है सूली पे चढ़ के हम लोगों के लिए, आप लोगों के लिए। कहने का मतलब ये है मेरी वाह साथियों, प्यारे भाई और बहनों, कि प्रभु यीशु ही एक ऐसा इंसान और भगवान है जो हम सभी को मुक्ति प्रदान कर सकते हैं। अगर हम लोग अपनी इच्छा के अनुसार, अपने मन से, अपने दिल से विश्वास करते हुए उसके पास आए, पश्चाताप करते हुए, पापों को परित्याग करते हुए अगर हम लोग उसके पास आए और ये स्वीकार करें कि प्रभु यीशु ही मुक्तिदाता है, प्रभु यीशु ही हम लोगों को इस धरती पर छुटकारा दे सकता है, पाप से छुटकारा दे सकता है, दुख संकट से छुटकारा दे सकता है, तो प्रभु यीशु ही है। तो उसके पास हमको आना है विश्वास करते हुए। मेरी युवा साथियों, शैतान आप लोगों को ठगता है, इसलिए ज्योति को एक्सेप्ट करो, अंधकार को नहीं। ज्योति को एक्सेप्ट करो, अंधकार को नहीं। अगर हम लोग पाप में डूबे हैं फिर भी प्रभु परमेश्वर कहता है कि मैं तुम लोगों को दोषी नहीं ठहराऊंगा, पापी नहीं बोलूँगा। फिर भी अगर तुम लोग पाप में डूबे हो तो मैं फिर भी तुम लोगों को ग्रहण करने के लिए, एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हूँ। ये है हमारा प्रभु का प्यार। अगर हम लोग कितने भी बड़े पाप किए हुए दुनिया में, जो बड़े से बड़े पाप हम लोग अगर किए हैं, फिर भी ईश्वर हम लोगों के लिए ओपन दिल से, खुला दिल से, मन से हाथ पसारते हुए हम लोगों को स्वागत करता है, हम लोगों को बुलाता है ताकि हम लोग उसमें जाके सिमट जाए, उसके साथ रह जाए, उसको प्यार करें, उसके साथ जीवन बिताए। वो हमेशा चाहता है, वो ये नहीं चाहता कि हम लोग तड़पे, ये नहीं चाहता कि हम लाचार हो, ये नहीं चाहता कि हम लोग निंदित हो, ये नहीं चाहता है कि शैतान हमको यूज करे, ये नहीं चाहता कि हम पापों में डूब के रहें और असली आनंद जो है उसको हम लोग हरा दे, असली खुशी जो है उसको हम लोग हरा दे। ये नहीं चाहता है प्रभु कि हम लोग अनंत जीवन के लिए नरक में सड़े। प्रभु ये चाहता है कि हम सच्चाई के राह पर चले, प्रभु के राह पर चले और एक दिन अनंत जीवन प्राप्त करने के लिए, यीशु को विश्वास करते हुए अनंत जीवन प्राप्त करने के लिए भागीदारी बने। प्रभु यही चाहता है।
मेरी बात साथियों, आज मेरा ये संदेश था। मैं पिछले बार आप लोगों को एक प्रश्न पूछा था मैं लास्ट वीडियो में कि कौन सा प्रेरित है, कौन सा शिष्य है 12 चेलों में से कौन सा प्रेरित है जो प्रभु यीशु उनको इतना सबसे ज़्यादा प्यार करते थे। उसका आंसर ये है मेरी बात साथियों, संत यूहन्ना, जो सबसे छोटे थे, प्रभु यीशु के बहुत करीब थे। हम लोग बहुत सारे लोग सोचते हैं संत पेतरुस होंगे, संत पीटर होंगे, नहीं, संत यूहन्ना को प्रभु यीशु बहुत प्यार करते थे, वो बहुत करीब थे। यही है आज की आंसर। मेरी बात साथियों, मैं आप लोगों को इंस्टाग्राम में फॉलो करने के लिए रिक्वेस्ट करूंगा। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि इंस्टाग्राम में आप मुझे कैसे फॉलो कर सकते हो। डेली रिफ्लेक्शन की भी मैं आप लोगों को वहां पे शेयर करूंगा। कुछ क्विज भी बताएंगे, क्रिश्चियंस लाइफस्टाइल के बारे में मैं आप लोगों के सामने रखना पसंद करूंगा। आज के लिए मैं धन्यवाद देता हूं और आप लोग मुझे समय दिए हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को। और प्लीज़ शेयर ये वीडियो कि लोग भी जो सुनेंगे, इसको देखेंगे, लोग समझ सकेंगे, अपना जीवन को परिवर्तन कर सकेंगे। विशेष तौर से मैं हमेशा से मेरे प्यारे भाई बहनों के लिए, युवाओं के लिए मैं रिफ्लेक्शन टाइम निकाल के बनाता हूँ, उनके लिए ही प्लीज़ शेयर कीजिएगा। ईश्वर आप सभी को आशीष प्रदान करे। आज का दिन आप सभी के लिए अच्छा हो। जय यीशु। धन्यवाद।